यस, गुड इवनिंग ऑल। अरे क्या कुछ आवाज नहीं आ रही। गुड इवनिंग ऑल। थक गए क्या एग्जाम देके? सर बहुत थक गए हम लोग अभी। बिल्कुल अभी बात मत करने दो, अभी हमें एंजॉय करने के दिन है। हो गया, बहुत टाइम मिल गया है ना। तो जो लोग ऑनलाइन है उनका मैंने कंफर्मेशन लिया ही है। बहुत सारे लोग आउट ऑफ टाउन है तो अपने घर से ही क्लास कर रहे हैं। कुछ लोग नागपुर अभी पहुंचे नहीं है, स्टिल उनके कॉलेजेस शुरू नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये सीन है। तो इसलिए हम लोगों ने आज एक गूगल मीट का लिंक प्रोवाइड किया है सभी लोगों को। ठीक है, सो दैट वो लोग क्लास अटेंड कर पा रहे हैं। ठीक है, जबकि आगे जाके ऑनलाइन जिन जिन स्टूडेंट को करना है उनको डीसॉप के ऐप के थ्रू क्लासेस करने पड़ते हैं। बट अभी आज के आज डीसॉप के ऐप में रजिस्ट्रेशन करना वगैरह वगैरह सब पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम लोगों ने लिंक प्रोवाइड कर दी है। एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, दोज आर अटेंडिंग इन ऑनलाइन मोड। ठीक है, चलो चलो फटाफट। सामने भी जगह थी फर्स्ट रो पे। ठीक है, और कोई बॉयज में है बाहर खड़ा? हाँ, ध्यान दो। तो चलो 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 फटाफट। कंफर्टेबल नहीं तो वो कॉर्नर खड़ा है, फोर्थ लाइन। हाँ इधर। हाँ यस, ध्यान देंगे सब लोग। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड अल्गोरिदम, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं डीएसए, कुछ लोग उसको डीएस बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर करके, बट प्रॉपरली अगर बोला गया तो उसको हम लोग बोलते हैं डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड अल्गोरिदम। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, डेटा स्ट्रक्चर एंड अल्गोरिदम, data structure and algorithm. Listen to me very carefully, all online and as well as offline students. ठीक है, तो सर स्क्रीन शेयर। जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे डीएसए। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे डीएसए। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड अल्गोरिदम ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्टली सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट, सारे पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स, बीएससी स्टूडेंट, बीएससी आईटी स्टूडेंट, बीसीए स्टूडेंट, मोस्टली सभी लोगों को किसी ना किसी सेमेस्टर में, जिनका स्पेशली बैकग्राउंड कंप्यूटर बैकग्राउंड है, स्पेशली ऑफ कोर्स जिनका ईटीसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, मैकेनिकल है, सिविल है, ऐसे जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं स्टूडेंट उनको नहीं रहेगा। पर जिनका सीएससी है, आईटी है, कोई ना कोई बैकग्राउंड है, उनको कहीं ना कहीं ये जो पेपर है डीएसए ये उनके सब्जेक्ट में होता है। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसको एज अ सब्जेक्ट लेते हैं। एज ए सब्जेक्ट लेने का मतलब क्या होता है? एज ए सब्जेक्ट लेने का मतलब होता है कि इफ आई एम अ बीसीए स्टूडेंट, इफ आई एम अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, what is exactly my syllabus, what are the general questions are asked in the examination, how should I prepare all that questions so that I can write all the answers in the examination and I should get a reasonable marks to clear my paper। इस तरीके से जनरली स्टूडेंट्स उस पेपर को लेते हैं। बट जिन स्टूडेंट्स को उस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस पता है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि जिनके ऑलरेडी एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, सम कजिन ब्रदर, समवन ऑलरेडी वर्किंग इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ऑलरेडी इन अ सॉफ्टवेयर, दे आर वर्किंग इन सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड, तो ऐसे, या उनके घर में वो एटमोसफियर है, उनको वो गाइडेंस मिल रहा है, ऐसे बहुत सारे जो स्टूडेंट है ना, दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट इन अ डिफरेंट मैनर, not as a academic subject only, not as a academic subject only। listen to me very carefully। सिर्फ एक एकेडमिक सब्जेक्ट है ऐसा करके उनको वो सब्जेक्ट नहीं पता, उनको पता नहीं भाई ये कुछ स्पेशल सब्जेक्ट है।
ठीक है, ये कुछ स्पेशल सब्जेक्ट है, ऐसे उन लोगों को पता रहता है। बट ऐसे जो लोग हैं वो रहते हैं 5% से मैक्सिमम 10%। 90 to 95% स्टूडेंट्स ओनली नो कि डेटा स्ट्रक्चर इज अ सब्जेक्ट जस्ट लाइक द अदर सब्जेक्ट ऑफ आवर करिकुलम, जिसको प्रिपेयर करना है, जिसका एक पर्टिकुलर सिलेबस है, जिसके 4 यूनिट्स है, उसको हम पढ़ेंगे, पेपर देंगे, मार्क्स लेंगे, दैट्स यही उनके दिमाग में रहता है। तो पहले दिन मैं इतना क्लियर करना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जिन जिन स्टूडेंट्स के सिलेबस में ये सब्जेक्ट है, सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन ऑफलाइन में जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने ऑफलाइन में स्टूडेंट बैठे हैं, करीब करीब उतने स्टूडेंट अभी ऑनलाइन भी है, करीब करीब उतने स्टूडेंट अभी ऑनलाइन भी है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, इनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये सब्जेक्ट उनके करिकुलम में है। एग्जाम्पल बीसीए थर्ड सेम, एग्जाम्पल बीएससी कंप्यूटर साइंस थर्ड सेम, और सम अदर स्टूडेंट। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आल्सो देयर, दे डोंट हैव दिस सब्जेक्ट इन देयर करिकुलम। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है, बट दे वांट टू learn this subject, they want to get the importance of this subject, because इसका फिलहाल 2024 में बोलो या फिर उसके पहले बोलो, इसका बजवर्ड है, बजवर्ड। डू यू नो द मीनिंग ऑफ बजवर्ड? व्हाट डू मीन बाय बजवर्ड? बजवर्ड इज अ नॉर्मल इंग्लिश वोकैब, जिसका मतलब क्या होता है बजवर्ड का मतलब? यस, कौन बताएगा? व्हाट डू मीन बाय बजवर्ड? इफ आई एम यूजिंग अ वर्ड बजवर्ड, जहां उसका बजवर्ड है, ऐसा बोल रहा हूं मैं, उसी की चर्चा। बजवर्ड मतलब अगर आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल की बातें हो रही है, बराबर है? यानी जो भी चलते रहता है ना, उसकी बातें होती रही। पुष्पा 2 आ रहा है, पुष्पा 2 आ रहा है, पुष्पा 2 आ रहा है, अरे उसका वो गाना, वो स्टेप, रील बनना चालू हो गया, कितनी रील बन गई, इतनी बिलियन। इसको क्या बोलते हैं कि रिसेंट ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग भी वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग, या उसको बजवर्ड बोल सकते हैं। ट्रेंडिंग इज अ डिफरेंट वर्ड, बजवर्ड इज अ डिफरेंट। बजवर्ड का मतलब होता है जिस, जहां, यहाँ वहां सही सभी जगह उसी की चर्चा रहना, उसी की बातें होना, और उसी की जरूरत होना। तो फिलहाल फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, डीएसए ये जो सब्जेक्ट है, इसका पूरी सारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इसका बजवर्ड है। हर कोई बोलता है बंदे डीएसए, डीएसए करके आया ना तू, मतलब जब जाते हैं ना कैंपस के लिए, इंटरव्यूज के लिए, डीएसए करके आया ना, डीएसए किया क्या, डीपी किया क्या तूने? लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हो सकता है कि हमारे विदर्भ के नागपुर में हमारे विदर्भ के नागपुर में पता नहीं कितना ज्यादा इसका बजवर्ड है, बट पुणे, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, सारे बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में जो कल्चर है, जो एजुकेशनल कल्चर है, जो एनवायरमेंट है कॉलेजेस में, वहां पे ये गॉसिप चलती रहती है। बे भाई तूने सब कर लिया यार, बे डीएसए करना तेरा हो गया क्या रे, तूने क्या क्या किया रे, बे तो मैं पल्ले नहीं पड़ रहा यार। मतलब ये ऐसी बातें चलती रहती है। हमारे यहाँ पे शायद वो कमला नेहरू कॉलेज में ऐसी बातें नहीं होती होंगी, शायद हमारे यहाँ पे और किसी नागपुर के कॉलेज में ऐसी बातें नहीं होती होंगी, बिकॉज वी डोंट हैव अ सच टाइप ऑफ कल्चर, कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फियर। ऐसा नहीं होने के कारण ऐसी सब बातें नहीं होती। बट जहाँ पे ऐसा कल्चर है, जहाँ पे वो कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फियर है, वहाँ ऐसी बातें होती है। भाई तूने डेटाबेस करके आया क्या रे तू? अरे तू डीएसए करके आया है क्या? भाई डीएसए में नहीं, क्या मेरे को इंग्लिश नहीं जम रहा है, बाकी तो ठीक है, साला ट्री तो पल्ले नहीं पड़ रहा है। अच्छा ये नहीं, ऐसी बातें करते सब। टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, ये फैक्ट है। क्यों करते हैं? क्योंकि सभी कंपनीज में, मोस्टली बड़ी बड़ी कंपनीज में, एकदम बहुत छोटी छोटी कंपनी में ठीक है, बट मोस्टली बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटरव्यू का एक स्पेशल राउंड रहता है, डीएसए स्पेशल। आपण मराठीमध्ये म्हणतो, बरेच लोक मराठी असतील तिथे, शीतावरून भाताची परीक्षा। तुम्ही ऐकलाय का माहित नाही, पण मी खूप वेळा ऐकलाय, जरी वापरत नसेल तरी ऐकलाय, शीतावरून भाताची परीक्षा। ठीक है, हिंदी में उसको कैसे बोलते मुझे पता नहीं, और उस हिंदी में उसका करस्पॉन्डिंग कुछ है क्या वो मुझे पता नहीं। शीतावरून भाताची परीक्षेचा अर्थ असा झाला की पूर्ण भात शिजलाय की नाही शिजलाय, त्याच्यासाठी फक्त त्याचा एक शीत म्हणजे एक तांदूळ जर शिजला आहे असं आपण चेक केलं, तर अल्टिमेटली पूर्ण भात शिजला।
प्रोव्हाइडेड आपला गंज तिरपा वगैरे नव्हता. प्रोव्हाइडेड आपला जो कुकर आहे तो प्रॉपर लावला होता, प्रॉपर पाणी टाकलं होतं आणि काहीतरी गडबड नव्हती केली. तर पूर्ण भातात व्यवस्थित पाणी टाकलेलं आहे, पूर्ण भात व्यवस्थित सरळ आहे. आणि मग तो शिजला की नाही शिजला, फक्त एक तांदूळ बघ घेतला की नाही. नाही, एक तांदूळ शिजला तर बाकी सगळे नाही शिजले. इट इज इम्पॉसिबल. ओके, ॲज पर द दैट कॉन्सेप्ट इज कंसर्न. तो त्याचप्रमाणे उसी तरीके से डीएसए की जिसकी स्किल अच्छी है, जिसने डीएसए का राउंड क्लियर कर लिया, जिसको डीएसए का कोई भी क्वेश्चन पूछा उसको आंसर आता है, या नॉर्मली उसको इंप्लीमेंट करने के लिए नहीं बोला, लेकिन सिर्फ इतना बोला कि भैया ये क्या है बता दो, चल व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, व्हाई वी यूज लिंक लिस्ट इन रियल टाइम में हम लिंक लिस्ट को क्यों यूज करते हैं, टेल मी. अगर वो बंदा उसका आंसर दे पाता है तो भाई तेरी टेस्ट हो गई की यू आर हॅव्हिंग अ गुड स्किल. शीतावरून भाताची परीक्षा. इंटरव्ह्यूअरला 2 तास प्रश्न विचारण्याची गरज नसते. 2 घंटे बैठ के भैया ये पता, अरे नहीं भाई, 2-4 क्वेश्चन में समझ में आता है कौन कितना पानी में. ध्यान रखना. बराबर है सर, ये इंटरव्यू की बातें क्यों कर रहे हैं अभी से, अभी तो हम सेकंड ईयर में है, अभी तो ये देखेंगे ना सर. ऐसा नहीं होता. सोचना स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ता है. जब हमारा ग्रेजुएशन हो जाएगा, जब मैं कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जाऊंगा, जब मैं गाड़ी पे बैठूंगा, तब मैं सोचूंगा कि अब मैं क्या करने वाला. भाई इतना रिस्की काम मत करो लाइफ में, है ना. जो प्लान है वो स्टार्टिंग से बनाना पड़ता है, स्टार्टिंग से उसकी सोच बनानी पड़ती है, उसको एजुकेट होना पड़ता है, तब जाके फायदा होगा. ठीक है. तो अब मैं ये पहले दिन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रोज ये बात नहीं करूंगा, बट पहले दिन मैं इसलिए बता रहा हूं ये क्योंकि इस सब्जेक्ट को पढ़ते टाइम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखना है. दोज आर हैविंग दिस सब्जेक्ट एज अ करिकुलम. ऑफ कोर्स यूनिट 1 में क्या है सर, यूनिट 2 में क्या है सर, यूनिट 3 में क्या है सर, यूनिट 4 में क्या है, इसमें कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, कैसे लिखना पड़ेगा, क्या कर. डोंट वरी यार, वो तो सब मैं बताने वाला हूँ. उसका बहुत अच्छा गाइडेंस मिलने वाला है, मस्त हम पेपर निकालने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं. बट दूसरा एंगल भी भूलना नहीं है. एंड दूसरा एंगल इज दैट कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. और ये क्या करता पता है, ये सब्जेक्ट की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है, ये सब्जेक्ट आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स टेस्ट करता है. ठीक है. फॉर टेस्टिंग as well as developing our programming skills. For testing, please, for testing as well as developing programming skills. For testing as well as developing programming skills. Listen to me very carefully all students. ठीक है. मतलब मुझे टेस्ट करना है कि मुझे प्रोग्रामिंग आती है क्या, आपको खुद को टेस्ट करना है, दूसरे बंदे को आपको टेस्ट करना है कि आपको प्रोग्रामिंग आती है कि नहीं आती है. तो डीएसए इज द बेस्ट सब्जेक्ट जिससे समझ में आ जाता है कि आपको प्रोग्रामिंग आती है कि नहीं आती है. और अगर हमें आती है तो उसको और इंप्रूव करने का एक बेस्ट चांस है. बेस्ट चांस. अगर आपको किसी भी इसमें आप में स्किल्स है, आपको कुकिंग अच्छा आता है, आप किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में अच्छे हो, या किसी भी चीज में आप अच्छे हो, तो आप अच्छे हो ये दिखाने के लिए चांस तो मिलना चाहिए. इफ सम सिंगर इज देयर तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इंडियन आइडल, सिंगिंग सुपरस्टार, कुछ ना कुछ मिल रहा है, डांस वालों को कुछ ना कुछ मिल रहा है, सो दैट आई कैन शो माई टैलेंट. अगर वैसा नहीं मिल रहा है तो मैं घर के घर में क्या करूंगा, मुझे दिखाना है, कहीं ना कहीं चांस मिलना चाहिए. वैसा ही डीएसए एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अपना नॉलेज भी टेस्ट कर सकते हैं, और इनके जो अल्गोरिदम्स है, इनके जो कॉन्सेप्ट है, उसको इंप्लीमेंट हम जब करने बैठते हैं तो उससे बहुत स्कोप होता है कि हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स और डेवलप करें. जो ठीक ठाक आती है उसको और अच्छा डेवलप किया जाए, ठीक ठाक आती है उसको और अच्छा डेवलप किया जाए, क्योंकि आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिलती है. इट्स अ बेसिकली मैथमेटिकल सब्जेक्ट, मैथमेटिकल एज वेल एज अ वेरी लॉजिकल.
प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में, कोडिंग की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आजकल वो है लॉजिकल स्किल्स। आप कितना दिमाग लगा सकते हो, तो दिमाग कितना लगा सकते हो उसके लिए आपको ये सब्जेक्ट एक चांस दे रहा है कि देखो बेटा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है, लगाओ दिमाग। उसके लिए एक अल्गोरिदम फॉलो करो, कुछ स्टेप्स फॉलो करो। वो अलग अलग तरीके से हम फॉलो कर सकते हैं, वो मैं आपको गाइड करूंगा, डोंट वरी। वो मैं आपको गाइड करूंगा कि भैया एग्जाम में है तो क्या लिखना है, रियल टाइम में कैसे करना है, क्या करना है, डोंट वरी। आई विल गाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। ओके। अब इसमें से कुछ स्टूडेंट अगर ऐसे बैठे सामने, सर आप तो प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की बात कर रहे हैं, आप तो अपना प्रोग्रामिंग कितना अच्छा है वो टेस्ट करने की बात कर रहे हैं, सर हमें कोई जरूरत नहीं है डीएसए वगैरह, हमें पता है सर हमारी प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं है हमें कोई डीएसए सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है सर, हमें ऑलरेडी पता है कि हमें कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह कुछ आती नहीं है, हमने कैसे पेपर निकाले फर्स्ट ईयर के हमें मालूम, निकल जाएंगे ये गारंटी है सर, एक आध रह भी गया तो देख लेंगे। ऐसे जो स्टूडेंट्स होंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, honesty is the best policy, and for your kind information I am taking all these classes from last 25 years. I started with a single student and every year, every semester we are training 300 400 people regularly. Days of training 300 to 400 students every 6 months or every year. इतने बच्चे कोडिंग वगैरह सब सीख के बाहर निकलते हैं। तो ट्रस्ट ऑन मी प्लीज, ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें ये सब्जेक्ट अच्छा समझना है, अगर इसमें और अच्छी स्किल डेवलप करनी है, तो उसमें सही में हमें कोडिंग आना जरूरी होता है। इसीलिए मैक्सिमम जो कॉलेजेस में इस सब्जेक्ट को जब रखा गया है उसके पहले ही सी और C++ उनका हो गया है, उसके बाद डीएसए आया है। दैट इज टू बी एज्यूम कि यू नो सी वेल, you know C++ well, now you want to implement the algorithm in DSA। ऐसा होता है। आप में से जिन जिन लोगों ने C++ को बहुत अच्छे से नहीं किया है, आपकी कोडिंग बहुत अच्छी नहीं है, उनके लिए दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन ये है कि यू कैन ज्वाइन अ रेगुलर बैच ऑफ C लैंग्वेज विद DSA। वन, आई एम नॉट इंक्रीजिंग माई बिजनेस, ठीक है, मेनी स्टूडेंट कैन थिंक ऑन दैट वे ऑल्सो, सोच अच्छा डीएसए की क्लास लगा रहे, ये अपना सीका लगा रहे, ठीक है, अपनी अपनी सोच है भाई, वो मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, मैं किसी की सोच चेंज नहीं कर सकता, मैं सिर्फ बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, दैट्स ऑल। तो क्या पैरेलली पैरेलली सी पढ़ रहे हैं हम और साथ में डीएस भी पढ़ रहे हैं, साथ में 3 दिन सी 3 दिन डीएस। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, डीएसए विल बी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ओनली 3 days। वाई? जिनको लगता है कि सर मुझे तो बहुत अच्छा आता है, ठीक है बेटा बाकी टाइम पे तू इम्प्लीमेंट कर, सर वो लास्ट टाइम आपने दिया था वो तो हुआ ही नहीं सर मेरा, हाँ ये सब सीन आने वाला है मुझे पता है, दैट्स वाई इट विल बी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। जो बीसीए थर्ड सेम के स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, डोंट वरी, बाकी डेज में आपका वीबी रहेगा, ओआर रहेगा, सब कुछ रहेगा, आपको मैं पूरा शेड्यूल समझाने लो, डोंट वरी। आज जस्ट फर्स्ट डे है, बहुत सारे लोगों के आज भी सुबह मैसेज आए, सर अभी और डिले करो ना, बेटा तेरे को बताऊँ कि अभी मैं कितना डिले करूँ मैं, सर अभी भी हम बाहर है, सर अभी भी एग्जाम खत्म है हमारी है, आज भी मैसेज थे क्या, बट नहीं, इनके हिसाब से चलेंगे तो हो गया फिर, क्योंकि सिलेबस खत्म होना चाहिए, सब कुछ सही टाइम पे होना चाहिए, तो ये हमें हमें टेंशन रहता है ना, ठीक है, बट वी आर हैविंग अ रीजनेबल टाइम, बहुत अच्छे से होने वाला है इस बार। तो आपके पास दो ऑप्शन है, वन ऑप्शन इज यू कैन ज्वाइन अ रेगुलर सी लैंग्वेज बैच, रेगुलर सी लैंग्वेज और C++ बैच, जो हमने फर्स्ट ईयर में नहीं किया होगा। सर छोड़ो ना सर, हो गया ना वो, पेपर भी निकल गया ना, फालतू बात क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा भी आप बोल सकते हो, बट सही मायने में आपको कोडिंग आना जरूरी है अगर आपको करियर में कुछ करना है तो पैरेलली मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यू आर लर्निंग सी लैंग्वेज इन डिटेल। C++ का अपने पैकेज होता है, बहुत ज्यादा फीस नहीं रहती, वो कर सकते हैं आप, ठीक है, वन सॉल्यूशन, 3 days डीएसए चल रहा है। और if you don't want to go for the regular programming, you can have one crash batch also, ठीक है, but for that I want to search how many number of students are there, कितने, 2-4 लोग हैं, 5 लोग हैं तो नहीं चलेगा, अगर एक अच्छा ग्रुप है तो एक क्रैश कोर्स भी आपका लिया जा सकता है विथ डीएसए, जिसमें आपको सी और C++ दोनों के जितने भी एसेंशियल चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है उतनी आपको कवर करके दे देंगे विथ अ लेस फीस।
ठीक है। उसके लिए हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनेगा, या फिर हम लोग पोल जनरेट करेंगे, आपको पूछेंगे कितने लोग इंटरेस्टेड है, क्या है क्या नहीं, जो भी किसी ना किसी माध्यम से आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे, और उसके हिसाब से हमें लगता है कि उतने लोग हैं सफिशिएंट, जितने हमें रिक्वायर्ड है, तो हम वो क्रैश भी ले सकते हैं, जिसका मिनिमम फीस रहेगा। बट इन दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन हमने करना चाहिए, तो ज्यादा फायदा होगा डीएसए में, ज्यादा फायदा होगा विजुअल बेसिक में, और आगे हमें जावा है, ओरेकल है, डॉट नेट, बहुत कुछ पढ़ना है। तो आगे जाके प्रोग्रामिंग तो है ही बॉस, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग तो आनी चाहिए। ठीक है। और ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है कि सेकंड ईयर में आने के बाद हम लोग बोल रहे हैं सी और सी प्लस पढ़ना है, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। स्टूडेंट फाइनल ईयर में आके सी की क्लास लगाते हैं, स्टूडेंट ग्रेजुएशन होने के बाद सी की क्लास लगाते हैं, ग्रेजुएशन हो जाता है, बीसीए क्लियर, बी क्लियर, अरे सर वो पेपर तो निकाल ली, छोड़ो सर एकेडमिक, बट मेरे को एक्चुअली कुछ आता नहीं है, एंड दे स्टार्टेड देयर प्रोग्रामिंग जर्नी विद द सी लैंग्वेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर ग्रेजुएशन। कितनी बड़ी बात है। अरे भाई अपने को वो समय नहीं आना चाहिए, उसके लिए आपको मैं सजेशन दे रहा हूँ। ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि सिर्फ डिग्री लेके कोई मतलब नहीं है। हजारों लोग, हजारों कॉलेजेस में इतने सारे स्टूडेंट, कितने सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कैसे सबका भला होगा ना? इट्स वेरी डिफिकल्ट। भला उन्हीं का होगा जिनमें स्किल्स है। डिग्री सबको मिलने वाली है, सबको फर्स्ट क्लास मिलने वाला है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, 60% भी सब लोग ले लेंगे, बट उन्हीं को काम मिलेगा, उन्हीं को जॉब मिलेगा, उन्हीं का प्लेसमेंट होगा, वही अपने करियर में कुछ ना कुछ कर पाएंगे जिनको स्किल्स है। सर व्हाट स्किल्स यू आर टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोग्रामिंग स्किल्स। तो ये प्रोग्रामिंग स्किल बहुत अच्छी डेवलप होने वाली है डीएसए में। और कुछ कुछ लोगों को शायद ऐसा लगेगा भी, और यार ये बच्चे तो ये कर पा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो तब मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं, आपको समझ ही आ जाएगा कि मुझे सीसी प्लस बहुत अच्छे से नहीं आता, इसलिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ, और कुछ बच्चे कर पा रहे हैं, ये आपको दिख जाएगा डिफरेंस। ठीक है। बट सब्जेक्ट समझेगा, डोंट वरी, सब्जेक्ट समझेगा, सब कुछ मैं क्लियर करके दे दूंगा, सबका पेपर निकल जाएगा, उसका टेंशन लो ही मत। मैं बात कर रहा हूँ स्किल डेवलपमेंट की, पेपर निकालने की नहीं। ठीक है। और एक बात बताता हूँ, जिनको ये करिकुलम में है, डीएसए एक ऐसा पेपर है जो बहुत सारे स्टूडेंट को पेपर निकालना भी डिफिकल्ट होता है, ये ध्यान रखना, निकालना भी डिफिकल्ट होता है, बहुत लोग का बैक आता है, डेंजर पेपर है। क्यों डेंजर है सर? इट्स कंप्लीट मैथमेटिकल एंड लॉजिकल, उसमें दो दो तीन तीन पेज के अल्गोरिदम्स है जो आप मगअप नहीं कर सकते, हर चीज नहीं रट्टा मार सकते। इट्स वेरी डिफिकल्ट, वो समझना चाहिए, समझेगा तभी आपको पेपर में याद आएगा। सब लोग समझो, वो समझना बहुत जरूरी है, वो मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। थोड़ी बहुत जिनको प्रोग्रामिंग अच्छी रहती है उनको डिफिकल्टी होंगी, और उनको ये फील होगा नहीं सर तो अच्छा समझा रहे, मुझे नहीं समझ में रहा, प्रॉब्लम मेरा है, ये आप लोगों को रियलाइज होगा जिनकी कोडिंग थोड़ी अच्छी नहीं है। बट फिर भी पेपर भी निकल जाएगा, सब कुछ मैं हेल्प करूंगा, बट अच्छा फायदे के लिए कोडिंग आना जरूरी है। ठीक है। तो आप लोगों को दो ऑप्शन दिए थे, एक विथ डीएसए, ओनली विथ डीएसए यू कैन हैव अ सीसी प्लस प्लस डिटेल बैच, जिसका टाइमिंग ऑलरेडी 7 बजे का ही है शाम का, दैट यू कैन ज्वाइन फ्रॉम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे डीएसए। ठीक है। ये एक सॉल्यूशन। दूसरा, एक क्रैश का हम सोचेंगे, जो हो सकता है हम 8 दिन में 10 दिन में शुरू करेंगे, कितने लोग हैं वो देख के, उसका कितना चार्ज रहेगा क्या बताऊंगा मैं आपको, तो उसमें आपका सीसी प्लस अच्छे से मैं करा दूंगा। दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन नहीं किए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जो बैच चल रही है चलने दो, बट आगे जाके थोड़ी बहुत जो डिफिकल्टीज आती है वगैरह वो थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा। बाकी समझाने की जहां तक बात है मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, पेपर वेपर तो निकल जाएगा, बट स्किल विल्स बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होंगे। स्किल अच्छी डेवलप करने के लिए कोडिंग आना जरूरी है। Without 10-12, how can you get admitted in as a in engineering college? Without 10-12, how can you get admission in BCA and BSc? Is it possible? कोई है यहाँ पे? नहीं, my age is 19 years. I want admission in engineering, but I have not completed 10-12. बट मेरा एज है ना 19, मेरे साथ वाले सब 19 वाले बच्चे जा रहे हैं इंजीनियरिंग में, बीसीए में जा रहे हैं, ना मेरे को भी एडमिशन मिलनी चाहिए, मेरा 10-12 नहीं हुआ, एज 19 है, ऐसा चलता है क्या? नहीं चलता, 10-12 करना पड़ेगा ना, बस वैसे ही। सी सी प्लस मतलब 10-12, सी मतलब 10, सी प्लस मतलब 12, दैट्स ऑल, सिंपल। और अभी उसके बाद आए मतलब हम लोग ग्रेजुएशन में आ गए, डीएसए, विजुअल बेसिक, जावा, डॉट नेट, ये सब उसके बाद आए, समझे? चलो, ये पहला दिन था इसलिए थोड़ा सा बताया, बाकी हमें अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना है, डोंट वरी। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जो टेस्ट करने के लिए एज वेल एज डेवलप करने के लिए प्रोग्रामिंग स्किल्स, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड वी मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग,
ठीक है, दैट इज C++। ठीक, चलो दूसरी बात। अब इस डीएसए की हम बात करते हैं। इस डीएसए में मोस्टली हमें मिलने वाले अल्गोरिदम्स। हाँ क्या सर अल्गोरिदम? अरे वो तो सर सी में भी था सर, हमने वो कॉलेज में प्रोजेक्ट वो बनाई थी थीसिस, उसमें लिखे थे अल्गोरिदम दुनिया भर के, साइन मिली थी, मार्क्स मिल गए, इंटरनल हो गया सर का, वो छाप लिए थे हमने। हाँ वही एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं सर, वो तो सिंपल रहते सर, इसका कॉपी लिया छाप दिया खत्म का। हाँ, वैसा नहीं है बेटा। सबसे पहली बात, अल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन ऑफ अ लॉजिक। अपने दिमाग में कुछ जो लॉजिक है ना, उस लॉजिक को हम स्टेप बाय स्टेप पुट करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसा स्टेप बाय स्टेप पुट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अल्गोरिथम। तो उसके लिए पहले दिमाग में लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। और वो लॉजिक अभी हमें डीएसए के माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक हमें सीखने को मिले, ठीक है। जो लोग बीसीए के सुन रहे हैं मुझे अभी, बीसीए बीएससी जो भी लोग सुन रहे हैं मुझे, उनको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू करता हूँ पहले, और फिर हम लोग कॉमनली आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग के बैठे हैं क्लास में और जिनको करिकुलम में नहीं है सब्जेक्ट, उनके कुछ टॉपिक्स मैं एक्स्ट्रा लूंगा। दोज टॉपिक्स आर नॉट ऑफ बीसीए स्टूडेंट्स, ठीक है, और नॉट नीडेड ऑल्सो, डोंट वरी। आपको बहुत कुछ करना है, उतना किया तो भी होता है, ठीक है। तो वो कुछ टॉपिक्स है जो स्पेशल बड़ी बड़ी कंपनी में अलग से पूछते हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मैं अलग से लूंगा, या फिर उसमें बीसी वालों को भी एंटरटेन करना है नहीं करना है देखेंगे, डोंट वरी। बट आपको कैसे बहुत सारे सब्जेक्ट करने बहुत कुछ करना है तो देखेंगे आपको कितना फिजिबल है क्या है। बट जिन लोगों ने ये सब्जेक्ट उस पर्पज के लिए लगाया, सर अभी अगर हमारा टीसीएस में या फिर हमारा गूगल माइक्रोसॉफ्ट तो बड़ी बातें हो गई, बट ठीक है, वहां पे अगर हमें कोई इंटरव्यू का चांस मिला और हमें कुछ क्वेश्चन पूछे तो हमें आने चाहिए। तो उस पर्पज के लिए जिन्होंने लगाया है उनको इंटरव्यू स्किल्स ये वो भी मैं करने वाला हूँ, ठीक है। अभी सेकंड ईयर का जो स्टूडेंट है उनको अभी से इंटरव्यू स्किल की जरूरत नहीं है, फाइनल में जरूरत पड़ती है। और वो इंटरव्यू स्किल्स वगैरह हम लोग फाइनल ईयर में अभी आजकल सब्जेक्ट के साथ ऐड ही करने वाले हैं कि भैया कैसे इंटरव्यू स्किल्स होती है, कैसे पूछते हैं, हाउ शुड यू कॉन्फिडेंट, ये अभी हम लोग हर सब्जेक्ट के साथ ऐड करने वाले हैं, बट फर्स्ट ईयर से नहीं, फाइनल ईयर, ठीक है। ये हमारे 4 यूनिट्स है। पहला यूनिट है लिंक लिस्ट, दूसरा यूनिट है स्टैक, स्टैक के साथ है रिकर्शन, तीसरा यूनिट है क्यू, क्यू के साथ है सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, और उसमें बहुत सारे हैशिंग वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हैशिंग, बिगो नोटेशन, कोलिजन रिजोल्यूशन वगैरह जो भी टॉपिक्स है। एंड फोर्थ में है ट्री एंड ग्राफ। दीज आर द टॉपिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ओके। तो यहाँ पे मोटे मोटे नाम अगर हम ध्यान में रखते हैं तो मोटे मोटे नाम ये है, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, दैट्स। बहुत बार क्या होता है पता है क्या, जैसे मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया, एज पर माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, जैसे अभी स्टूडेंट सेकंड ईयर में है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उन्होंने डीएसए सब्जेक्ट पढ़ लिया है और अभी वो नेक्स्ट ईयर फाइनल चलेंगे, और फाइनल ईयर में अभी आप हो और आपको कोई एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट मिल रहा है, और एज अ सीनियर, आप सीनियर हो गए उसके, तो आपको गाइडेंस के लिए ऐसे पूछ रहा है, दीदी भैया अरे वो सब्जेक्ट कैसे रहते हैं क्या रहते हैं, ऐसी बातें चल रही है, और आपको पूछ रहे हैं कि अरे वो थर्ड से में कुछ डीएसए कुछ तो भी सब्जेक्ट रहता है, क्या रहता है? तो ये जूनियर पूछ रहा है सीनियर को। तो सीनियर जिसने इस सब्जेक्ट को सीरियसली नहीं लिया है, सीरियसली लेने का मतलब होता है, सीरियसली लेना मतलब क्लास में बैठना, सीरियसली लेने लेना मतलब कॉलेज के लेक्चर अटेंड करना। सीधी बात, कॉलेज के लेक्चर के भरोसे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। उससे क्या होने वाला है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, शायद फर्स्ट ईयर में जाने के पहले शायद मुझे आपको बताने की जरूरत पड़ती थी, अब बताने की जरूरत है, अब मुझे चिल्ला चिल्ला के बताने की जरूरत नहीं है, अब आपको आइडिया आ गई है कि कैसा होने वाला है, किस लेवल पे पढ़ाने वाले हैं, कितना प्रैक्टिकली बताने वाले हैं, ऐसे प्रोजेक्टर पे रोज क्लासेस होने वाली क्या, ये भैया मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आपको आइडिया है, ओके। तो उस बारे में हम कुछ भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या, खास करके जो स्टूडेंट अभी मुझे कुछ फेसेस न्यू दिख रहे हैं, दोज वेर नॉट इन फर्स्ट ईयर, काफी लोग हैं, यू आर टेकिंग अ वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस एट डिसॉप, तो आपको महीने भर में 15-20 दिन में समझ में आ जाएंगे, नहीं यार यहाँ बैठ के जो सीखने की जो मजा है और वो जो चीज़ है ना ये अलग ही है यार, तो ठीक है कॉलेज अपनी जगह है यार, तो ये आपको मैं बोलने से नहीं, आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस आ जाएगा, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी कि यार सही में आई एम एंजॉइंग माई क्लास, स्टडी शुड नॉट बी अ बर्डन, दिस इज माई बेसिक प्रिंसिपल फ्रॉम माई चाइल्डहुड। बचपन से मैंने भी अपने स्टडी को कभी बर्डन नहीं बनाया,
It should not be a burden, it should be an enjoyment. But we can enjoy only when we understand. नहीं तो वो बन जाता है बर्डन, सीधी बात है। बहुत अच्छा समझा ना तो ऐसा घुस जाता है ना तो मजा आता है, नहीं तो क्या होता है, छोड़ बे कौन पढ़ेगा यार, हट नहीं समझ पा रहा ऐसा। फिर वो आपका 12th का फिजिक्स ले लो या 12th का केमिस्ट्री ले लो, जिन जिन लोगों को आपने पढ़ाया होगा, जिन्होंने पढ़ाया होगा आपको याद हो, यस सर वी रिमेंबर दैट। और उसमें अगर सही पढ़ाने वाला है और आपको फिजिक्स ऐसे दिमाग में डाल दिया, घुस गया आपके, तो बॉस यू विल एंजॉय द सब्जेक्ट। रास्ते पे चलते चलते यहाँ वहाँ फिजिक्स दिखता रहेगा, घर में बैठे हैं कुछ करोगे फिजिक्स, हर जगह फिजिक्स है, तो वो दिखना चाहिए। बहुत दिखेगा उसको जिसके फंडे क्लियर है, नहीं तो डेफिनेशन रट्टा मारो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, पेपर निकालो ऐसा। तो ऐसा हर सब्जेक्ट का है। वैसे हमारी कोशिश वही है कि हमें कोडिंग दिखनी चाहिए, सॉफ्टवेयर के पीछे कोडिंग कैसे चल रही है वो दिखनी चाहिए। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं, वहां बोल्ड कर रहे हैं, इटैलिक कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और इसके पीछे क्या चल रहा होगा ये दिखना चाहिए। दिखता है बच्चों को, अच्छा इसके पीछे से कोडिंग हो रही है, अगर वो लेवल डेवलप हो गई तो। मोबाइल में ऐप में कुछ काम कर रहे हैं तो वो काम करते रहे, ये ऐसा हो रहा है, उसके पीछे भले ही आपने नहीं किया है वो, बट आप इमेजिन कर पा रहे, अच्छा ऐसा किया होगा क्या, ये किया होगा भाई, वो डेवलप हो गया ना, बात बन गई। आसान नहीं है वो, बट होता है ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप अगर हम जाते हैं तो वो होता है। ठीक है, चलो कम टू द पॉइंट। तो कौन से टॉपिक हमारे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री एंड ग्राफ। ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है, जो मेरा पॉइंट था, तो सीनियर क्या बोलता है जूनियर को, अरे तू दिमाग मत खराब कर, वो मैंने भी रट्टा मारा था, तू भी मार ले क्योंकि मुझे अभी तक नहीं समझा कि वो सब्जेक्ट क्या था। इज इट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इज इट अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इज इट अ मैथमेटिकल सब्जेक्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड यार, मुझे नहीं समझा। मैंने पेपर दे के आया, निकल गया बॉस, किस्मत छोड़ यार, फालतू बात मत कर, पुराने दिन याद मत कर वो कैसे निकले दिन जान दे यार, ऐसा होता कभी कभी। अगर वो दिन अच्छे थे तो याद करने की कोशिश होती है, अच्छे नहीं थे तो किसी को याद करने की इच्छा होती है क्या? किसी के भी पुराने दिन जो अच्छे गए वो याद करने की इच्छा होती है ना। इफ यू गो टू कश्मीर, if you to go to Leh Ladakh, if you are at the beach of Goa and you enjoy the days, तो you try to remember after 1 year, after 2 year also. if Facebook और इंस्टा आपको बता रहा है कि आपको देखो 2 साल पहले आप आ गए, अरे अच्छा लग रहा है देखने के बाद, लेकिन वो अच्छे दिन थे ना इसलिए अच्छा लग रहा है। तो ऐसे हमारे कुछ पढ़ाई के दिन जो अच्छे नहीं थे, अभी वो कैसे पेपर निकाले छोड़ गया एक बार का, वो याद करने की इच्छा नहीं होती, जान दो फिर से याद मत कर, अभी फ्रेश थर्ड सेम चालू करते। समझ में आ रहा है, ये फैक्ट है। वो फैक्ट क्यों है, क्योंकि हमने उसको एंजॉय नहीं किया, वो बर्डन था, वो टेंशन था, वो कैसे तो भी निकल गया ऐसा। ठीक है, तो इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि इट शुड नॉट बी अ बर्डन। ठीक है, सो दैट आपको कोई आपका जूनियर आगे जाके पूछे कि व्हाट इज डीएसए सब्जेक्ट, तो यू शुड हैव अ एप्रोप्रिएट आंसर कि देख बेटा ये डीएसए सब्जेक्ट होता है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बताना आना चाहिए। बहुत लोगों को वो भी नहीं समझता कि सब्जेक्ट है, बट डोंट वरी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, अब इस डेटा स्ट्रक्चर में जनरली जो डिवाइडेशन हुआ है वो 2 कैटेगरीज में हुआ है, बराबर है। अच्छा, 2 कैटेगरीज में हुआ है, उसके पहले मैं थोड़ा सा इधर आता हूं। डेटा स्ट्रक्चर एंड अल्गोरिदम, इसमें सबसे पहला जो वर्ड है वो हमारे सॉफ्टवेयर के दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर वो वर्ड नहीं है तो सॉफ्टवेयर की दुनिया नहीं है। विच वर्ड आई एम टॉकिंग अबाउट, डेटा। भाई डेटा ही नहीं है तो हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी एप्लीकेशन का कोई रोल है क्या? डेटा ही नहीं है। सर क्यों सर, मैंने पेंट ओपन किया, पेंट इज एप्लीकेशन, दिस पेंट इज यूजलेस इफ आई डोंट हैव अ डेटा। अरे तेरे को कुछ नहीं आता ना, तूने पेंट ओपन किया ना, ठीक है एक लाइन तो खींच भाई, लाइन तो खींच, आया इधर तो, वो लाइन जो खींची वो क्या है, डेटा। समझ रहे? कोई भी सॉफ्टवेयर, व्हाट्सएप ओपन किया भाई, व्हाट्सएप ओपन किया, किसी को चैट कर, स्टेटस चेंज कर, डीपी चेंज कर,
कुछ तो कर, तो तू जो कर रहा है वो डेटा है ना, तो कुछ नहीं कर रहा है तो फिर क्यों इंस्टॉल किया तूने? सिंपल। इसका मतलब व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन, तो आप जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं मतलब कुछ चार्ट कर रहे हैं, डेटा भेज रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये डेटा है ना सब जगह। तो ऐसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर में विदाउट डेटा वो सॉफ्टवेयर यूजलेस होता है। समझ में आ रहा है? विदाउट डेटा वो सॉफ्टवेयर यूजलेस होता है। इसलिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेटा। यानी दुनिया के जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, दुनिया के जितने भी प्रोग्रामर है, वो अल्टीमेटली क्या करना है उनको? उनको करना है डेटा प्रोसेसिंग। यानी सपोज मान के चलो कि आपका कोई कजिन ब्रदर है, कोई नेबर है, फ्रेंड है, वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा है, उसको 12-15 लाख का पैकेज है, लाख 1.5 लाख रुपए महीने का उसको सैलरी मिलता है। ठीक है, उसको आपने ऐसे जनरली पूछा, तो तुमको लाख 1.5 लाख रुपए कंपनी काय का देते रहे? क्या है तेरे में, तो देख के लगता नहीं ऐसा कुछ। ऐसा आपने एक आध बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया उसको, तो तेरे को देख के ऐसा कुछ लगता नहीं कि तेरे को कोई 1.5 लाख रुपए देगा महीने के? मेरे को तो नहीं लगता है। तू करता क्या रहे ऐसा? तेरे को कंपनी 1.5 लाख रुपए दे रही है, 18 लाख का पैकेज है तेरा, 18 लाख का पैकेज है, 18 LPA, मतलब 1.5 पर मंथ। 1.5 लाख रुपए तेरे को कोई क्यों देगा मंथली? तू ऐसा क्या करता है? अगर उसको कुछ ज्यादा नहीं बताना है और उसने सिर्फ ऐसा आंसर दिया, अरे कुछ नहीं मैं डेटा प्रोसेसिंग करता, सिर्फ इतना ही आंसर दे दिया ना, उसमें पूरी दुनिया आ गई, मैं सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग करता, मतलब एक्चुअली वो क्या कर रहा है? वो एक्चुअली कोडिंग कर रहा है। और कोडिंग कर रहा है मतलब क्या कर रहा है? कोडिंग कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं से डेटा आ रहा है, उसके ऊपर लॉजिक अप्लाई कर रहा है, और लॉजिक अप्लाई करके एक प्रोसेसिंग हो रही है और एक रिजल्ट मिल रहा है। यही कर रहा है ना, जिसको मैं सिंपल वर्ड में क्या बोल सकता हूँ? डेटा प्रोसेसिंग। ना मैंने कोडिंग वर्ड यूज किया, अरे मैंने क्या जावा में प्रोग्राम बनाता हूँ, अरे मैं डॉटनेट में ऐसा करता हूँ, मैं पाइथन में ऐसा करता हूँ, उसने कुछ नहीं बोला। उसने बोला मैं डेटा प्रोसेसिंग करता हूँ। हाँ क्या? अच्छा डेटा प्रोसेसिंग 1.5 लाख मिलते क्या? मैं भी देखता गूगल पे जाके डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है 1.5 लाख के लिए। ढूंढ रहे पागल जैसे दिन भर बैठे, व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग, हाउ शुड आई गेट 1.5 पर मंथ बाय डूइंग डेटा प्रोसेसिंग। गए काम से, कुछ ढंग के आंसर नहीं मिल रहे, पागल हो गया। उसको सिंपली ये बताना था कि भैया मैं कोडिंग कर रहा हूँ एक्चुअली। अब तेरे को क्या समझो, तेरे को समझता नहीं कोडिंग, इसलिए मैंने सिंपल भाषा में समझाया। तो डेटा प्रोसेसिंग कर रहा है मतलब क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं से डेटा आ रहा है। कहाँ से? कीबोर्ड से, माउस क्लिक करके, बारकोड रीडर से, स्कैनर से, क्यूआर कोड स्कैन करके, फेस रीड करके, ऑडियो बोल के, कहीं ना कहीं से डेटा आ रहा है ना, और उसका प्रोसेसिंग कर रहे हैं एक प्रोग्राम के माध्यम से, जिसके कोडिंग की है, जिसका लॉजिक लगा है, मतलब उसके पीछे एक एल्गोरिथम चल रहा है। बराबर है? और उसके बाद जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रिजल्ट मिल रहा है। दैट इज कॉल्ड एज डेटा प्रोसेसिंग। सिंपल। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा डेटा जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है? कौन बताएगा? कोई भी डेटा हमारे सॉफ्टवेयर में या किसी प्रोग्राम में अगर प्रोसेस होता है तो वो कहाँ होता है? प्रोसेसर में होता है। ओके, तुम थोड़ा मेरे सा से रुक जाना साहिल, बाकी लोगों को बोलो। कहाँ होता है सब? कोई भी डेटा प्रोसेस कहाँ पे होता है? तो डेटा प्रोसेस करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? वो नहीं है तो हम डेटा प्रोसेस नहीं कर सकते। डेटा प्रोसेस करने के लिए किस चीज की जरूरत है? वो नहीं है तो हम डेटा प्रोसेस नहीं कर सकते। थिंक ऑन दिस फॉर 1 मिनट, टेल मी द अप्रोप्रिएट आंसर। हम्म किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए किस चीज की जरूरत है? मैंने बोला, मैंने वहां, सॉरी, मैंने मेरा क्वेश्चन नहीं था।
डेटा प्रोसेस कहाँ होता है, ये क्वेश्चन है। किसी भी डेटा को प्रोसेस करने की किस चीज जरूरत है, ये क्वेश्चन नहीं। मेरा क्वेश्चन क्या है कि डेटा प्रोसेस कहाँ होता है। अभी डेटा स्ट्रक्चर की क्लास कहाँ हो रही है, डीसॉफ्ट के क्लासरूम में। डीसॉफ्ट के क्लासरूम में क्लास हो रही है, समझे ना अभी। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि डेटा प्रोसेस कहाँ होता है। कहाँ होता है, मेमोरी में। कौन सी मेमोरी में, रैम मेमोरी में। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पेंट में कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है मैंने, क्या लिखा है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, डीएसए, फॉर टेस्टिंग एज वेल एज डेवलपिंग अवर प्रोग्रामिंग स्किल्स, प्रोवाइडेड वी मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग दैट इज सी सी प्लस। मुझे आप सब लोग बताओ बेटा, ये आप क्यों पढ़ पा रहे हैं, ये डेटा है ना, आप ये क्यों पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि ये डेटा मैंने जो टाइप किया वो सेव है, और वो सेव है रैम में, बट टेम्पररी है। अभी मैंने पेंट का सॉफ्टवेयर बंद कर दिया, देखो मैं बंद करता हूँ, मैं क्रॉस को क्लिक कर रहा हूँ, क्रॉस, मैंने क्रॉस को क्लिक किया ना, तो पूछता है डू यू वांट टू सेव योर वर्क। शायद हमने ऐसी चीज 5th स्टैंडर्ड में की थी, या कब की थी मुझे पता नहीं, बट ऐसा सोचा नहीं होगा। वही तो सीखना है बॉस, थॉट प्रोसेस, सोचते कैसे है, वो सीखने को नहीं मिलता। वो किताब की डेफिनेशन रट्टा मार के नहीं होता, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो वो पूछ रहा ना, क्यों पूछ रहा है, अरे भाई आपने इतनी मेहनत की, इतना सब टाइप किया, लेकिन वो टेम्पररी है, क्योंकि रैम क्या होती है, टेम्पररी मेमोरी। सब कुछ टेम्पररी है। अगर मैंने सेव बोला तो वो फाइल का नाम पूछेगा, बराबर है, हाँ सर ऐसा तो आपने बहुत बार किया, तो वही बोल रहा हूँ ना मैं, कौन सी नई चीज बता रहा हूँ, उसको सिर्फ प्रॉपरली समझा रहा हूँ। फिर हमने नाम दे दिया, डेटा स्ट्रक्चर लेक्चर 1 ऐसा नाम दे दिया मैंने सपोज, तो वो सेव हो गया ना। कहाँ सेव हो गया, हार्ड डिस्क में, वो परमानेंट हो गया, समझे। बट हार्ड डिस्क में परमानेंट होने के पहले पहले तो रैम चाहिए ना बॉस। रैम नहीं है तो हम लिखेंगे कैसे, टाइप कैसे करेंगे। हमें अपना रिज्यूमे बनाना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन किया, रिज्यूमे हेडिंग डाली, अपना नाम सरनेम कॉलेज ये वो सब डाला, अरे वो टाइप करने के लिए सब कुछ कहाँ चल रहा है, रैम में। बाद में मुझे लगता है कि इस रिज्यूमे की जरूरत मुझे जब भी पड़ेगी तब मिलना चाहिए, तो मैं उसे सेव करके रखूंगा, ताकि मैं कभी भी उसको ओपन करके प्रिंट आउट ले सकता हूँ। बट पहले तो उसको बनाना पड़ेगा ना, तो सब कहाँ होता है, रैम। आप जो इंस्टा पे चैट करते हो, व्हाट्सएप पे चैट करते हो, ये जो कुछ भी करते हो ना आप, ये सब रैम में होता है, समझ में आ रहा है। इसीलिए बहुत बार आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि आपके मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशन ऑलरेडी बैकग्राउंड में ओपन है, तो कभी कभी हमारी थोड़ी स्पीड जो काम करने की कम हो जाती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लोज ऑल एप्लीकेशन, क्रॉस को क्लिक करके सब बंद कर डालते हैं, तो थोड़ा सा स्मूथ काम चलता है। क्यों, क्योंकि वो सारी जो एप्लीकेशन ओपन है वो रैम में जगह लेके बैठ गई है, तो अब हमारे पास जगह कम बची है, तो कम जगह में हम अच्छा काम नहीं कर पा रहे, उनको क्लोज कर दिया तो वो जगह चली गई, अब रैम खाली हो गई, अब हमारे पास बहुत जगह है, हम अच्छे से काम कर सकते हैं। तो ऐसे किसी भी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिमाग में डालो, क्योंकि ये दिमाग में डालने के बाद ये टाइमिंग नहीं रहता, ये परमानेंट चले जाता है, हमेशा ध्यान में रहेगा अगर हम प्रॉपरली दिमाग में उसको डालेंगे तो। ओके सर, आप ये क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहा हूं कि मेरा जो सब्जेक्ट है उसका इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन। कैसे, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में पूरी दुनिया में सब खेल डेटा का है। गूगल पे गए आप कुछ टाइप करेंगे, इंफॉर्मेशन मिलेंगे, डेटा। कहीं पे भी गए सब जगह क्या दिख रहा है, डेटा। एक आप रील देख रहे हैं इंस्टा पे, वो एक डेटा है। व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, वो डेटा है। कहीं कुछ टाइप कर रहे हैं पेन में, डेटा है। आपके पास एक फोटो है, मोबाइल के कैमरे से निकाला आपने, सेल्फी लिया आपने, वो जो फोटो वो क्या है, डेटा है। विदाउट डेटा नथिंग कैन बी पॉसिबल ना, उस डेटा की बात हो रही है, बराबर है। उस डेटा को हमें कुछ भी उस पर प्रोसेसिंग करनी तो कहाँ करनी पड़ती है, मेमोरी में, रैम मेमोरी।
अब उस रैम मेमोरी में हम उसकी प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, रैम जो हमारे पास दी हुई है उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, किस तरीके से प्रोसेसिंग करेंगे, वो सब करने के लिए बहुत सारे लॉजिक्स और अल्गोरिदम्स हैं। मतलब अगर आपके पास एक 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, खाली प्लॉट, और वहां आपको एक अच्छा सा डुप्लेक्स बनाना है, एक बंगलो बनाना है, एक डुप्लेक्स बनाना है, 2 फ्लोर का, 2000 स्क्वायर फीट की जगह है, बराबर है। सबसे पहले तो अपन खुद अपना दिमाग लगाएंगे, हम ऐसा करेंगे, इतनी बेडरूम बनाएंगे, 3 BHK रखेंगे, 2 BHK रखेंगे, यहाँ से स्टेयरकेस देंगे, ऐसा मेरे को गैलरी से बड़ी चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए वैसा, ऐसा वो सोचेंगे थोड़ा सा। बट आई एम नॉट अ आर्किटेक्चर, इफ आई एम नॉट अ सिविल इंजीनियर, तो मैं सिर्फ सोच पा रहा हूँ और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो फॉर दैट मैंने किसी आर्किटेक्चर या इंजीनियर को पकड़ा और उसको बोला भैया ये मेरी जगह है, तू बता क्या कर सकता है। अब वो जो आर्किटेक्चर, वो जो इंजीनियर है, वो जितना अच्छा एक्सपीरियंस होल्डर है, जितना ज्यादा एक्सपर्ट है, जितना ज्यादा वो स्मार्ट है, उतना वो उस जगह पे क्या क्या कर सकते हैं आपको आइडियाज देगा। आई कैन हैव सच टाइप ऑफ बंगलो ऑल्सो, सच टाइप ऑफ बंगलो ऑल्सो, सच टाइप ऑफ बंगलो ऑल्सो, इतनी सी जगह है, बिल्डिंग ऐसी बना ली, क्या बात है यार, बेस इतना सा, बिल्डिंग ऐसी बनी वी शेप की, मतलब ऊपर का फ्लोर कितना बड़ा मिला, ग्राउंड फ्लोर से ज्यादा, क्या बात है भैया। उसको दिमाग है तो कुछ कर सकता है, उसको मालूम है स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग क्या होता है, पिलर कितना लेना पड़ता है, बिल्डिंग गिरेंगे नहीं, सब अच्छा, एक्सपर्ट है, स्किल अच्छी है, तो बताएगा ना। दैट इज कॉल्ड एज यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। कैसे करेंगे, कितना बड़ा हॉल बना सकता है, देख यहाँ पे गैलरी भी निकाल के, और ये क्या बना यार, कोई आया, साला मेरा भी तो जगह इतना ही है, मेरा घर कितना सा लगता है यार, तेरा क्या बना है घर यार, साला कैसा लग रहा है, कितना स्पेशियस लग रहा है, क्या मस्त बना है, साले मेरे भी घर की जगह इतनी 2 10 कैसा लगता है कंजस्टेड। दैट इज कॉल्ड एज यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। नॉर्मल एक हाथ मिस्त्री को पकड़ के वहां पे 2 फ्लोर का बिल्डिंग बनाना, तो वो भी बना सकता है, काही नाही काका, काही नाही भाऊ, म्हणे पटापट आपण पिल्लर उभे करू, टाकू स्लॅब, पटापट रूम काढू, झालं घर, काय लागते, एक मिस्त्री आला तोही करून दे तुम्हाला, काही मोठी गोष्ट नाही। बट वो मजा नहीं आएंगे जो वो करके देगा। मतलब क्या फर्क हो गया, यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, डेटा स्ट्रक्चर में सबसे मेन फैक्टर यही है कि मेरे पास एक मेमोरी है जो मुझे दिखने रही है, उसको मुझे यूटिलाइज करना है, ओके, और मैं उसको इफिशिएंटली यूटिलाइज कैसे करूंगा, इफिशिएंटली यूटिलाइज कैसे करूंगा। मुझे लगता है यार मेरे इंस्टीट्यूट में नहीं कि इधर एक लैब है, इधर एक लैब है, ऊपर भी 2 क्लासरूम है, इधर बाहर बच्चे बैठे हैं, यहाँ क्लासरूम बैठे, नहीं यार, स्टिल आई वांट स्पेस, क्या करूँ क्या करूँ, चलो एक काम करते हैं, ये ऊपर का जो फॉल सीलिंग है ना, इसकी कितनी हाइट दी है, 1.5 फीट दी है, तोड़ो इसको, एक काम करो फॉल सीलिंग कैंसिल कर देते, 1.5 फीट जगह मिल गई, एक काम कर दो, आपकी हाइट कितने है, खड़े होने कितनी जगह लगती, डालो स्लैब बीच में से, और एक ये ऐसे करके ऊपर और एक फ्लोर, यही के यही, ठीक है, थोड़ा कंजेस्टेड होगा बट स्पेस जनरेट कर ली मैंने। या एक काम करें, सामने की रूम इधर ले ली, पीछे एक अलग बड़ी रूम बना ली, कुछ भी कर सकता हूँ अगर थोड़ा दिमाग लगाए। मतलब उतनी स्पेस में मैंने एडजस्टमेंट करके और ज्यादा स्टूडेंट बिठा दिए, एट ए टाइम 2 3 बैच उसी जगह में चल रही है, पॉसिबल है ना, बिल्कुल है, बराबर। दैट इज कॉल्ड एज यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट ध्यान रखो कि हमारे पूरे सॉफ्टवेयर की दुनिया में सबसे मेन चीज यही है, सबसे मेन चीज क्या सर, मेन चीज भैया, जो बड़े बड़े प्रोग्रामर प्रोग्राम बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ना, उनको सबसे बड़ा टेंशन वही है कि यार मैं कम से कम मेमोरी में कितना अच्छा काम कैसे करूं, विच इज कॉल्ड एज इफिशिएंट वर्क, स्मार्ट वर्क। और वो सिखाता है आपको डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, कि हाउ यू कैन अप्लाई डिफरेंट काइंड ऑफ एल्गोरिदम्स, हाउ यू कैन अप्लाई डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक्स, ताकि आप उस स्पेस को यूटिलाइज करेंगे और उस डेटा के साथ खेलेंगे। आपको डेटा किसने दे दिया, तो आप क्या, क्योंकि स्टैक, सुनो, स्टैक, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, क्यू, ये जो हमने वर्ड सुने ना, अल्टीमेटली बहुत लोगों को समझते नहीं कि है क्या ये। अल्टीमेटली दीज आर द, लिसन टू मी, मैं कल पूछूंगा, आपने कहीं लिखा नहीं है, कहीं लिखा नहीं है, बट कल पूछूंगा तो आपको बताना आना चाहिए अपनी लैंग्वेज, कोई रटी हुई डेफिनेशन नहीं, सबको थोड़ा थोड़ा बोलना आना चाहिए।
तब हम बोलेंगे कि हम क्लास में बैठे तो भैया कुछ दिमाग में गया। तो अल्टीमेटली जितने भी टॉपिक्स है ना, उसमें हम क्या सीखने की कोशिश करने वाले हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा इनटू मेमोरी। हमारे पास जो मेमोरी है ना, हमारे पास किसी ने डेटा दे दिया, भैया डेटा है कितना, 100 मिलियन लोगों का डेटा है। अरे बाप रे, 100 मिलियन लोगों का डेटा है जिनकी LIC की पॉलिसी है, जो इंस्टाग्राम के यूजर्स है, उनको अभी प्रोसेस करना है। उसके पास मेरे पास मेमोरी है, तो मैं उनको सबको कहाँ रखूंगा, कैसे प्रोसेस करूंगा। तो कहाँ रखूंगा मतलब मेरे पास ऑप्शन क्या है, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ। These are the different ways to store data as well as process data. हमारे घर के किचन में हमें खाना बनाना है, कुछ भी करना है, तो हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे बर्तन है, छोटा सा भी बर्तन है, थोड़ा बड़ा भी है, थोड़ा बड़ा भी, थोड़ा बड़े भी, अलग अलग टाइप की चम्मच है, अलग बहुत सारी चीजें हैं। जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम वो बर्तन उठाते हैं, वो चम्मच उठाते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। दैट इज यूटिलाइजेशन परफेक्ट। नहीं तो पता चल रहा है कि 1 कप चाय बनानी है और इतना बड़ा बर्तन डाल दिया है गैस के ऊपर, क्या वे चाय बना, कितने लोग ले, एक, क्या कर क्या रहे तू भाई। हमें तो लग रहा है तेरे कुछ 20 लोग खाना खाने आने वाले और तू कुछ चावल वावल बनाने वाला है। सीधी बात है, ऐसा करेंगे क्या, अगर ऐसा करेंगे तो कितना कितना मतलब स्पेस कंजम्पशन कितना हो गया ना। ये सब किसको सोचना पड़ता है, प्रोग्रामर को। इसीलिए तो DSA सब्जेक्ट सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, क्योंकि ये स्किल जिसको आ गई, उसकी कोडिंग करना जिसको आ गई, तो वो एक स्मार्ट प्रोग्रामर करके पहचाना जाता है। पहले तो प्रोग्रामर होना चाहिए, उसके बाद स्मार्ट। आप सिर्फ सिविल इंजीनियर होकर नहीं चलता है, आप सिर्फ आर्किटेक्चर होकर नहीं चलता, स्मार्ट आर्किटेक्चर। समझ में आ रहा है। तो वो उस हिसाब से DSA आपको इन सारे टेक्नोलॉजी के तरीके से, कौन से, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, ये आपको बताएंगे कि आपके पास जो डेटा है उसको कैसे कैसे होल्ड करना है, उसको कैसे कैसे प्रोसेस करना है, उस पर कौन से लॉजिक्स अप्लाई करना है। और ये सब करने के लिए अल्गोरिदम्स होते हैं बड़े बड़े, वो अल्गोरिदम पहले समझने चाहिए। एक बार वो समझे तो उसको फिर प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना पड़ता है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड ऑफलाइन ऑल्सो, बोथ स्टूडेंट्स, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। आप सी में भी प्रोग्राम बना सकते हो, C+ में भी बना सकते हो, जावा में बना सकते हो, पाइथन में बना सकते हो, लेकिन पाइथन इज नॉट सुटेबल, बट मोस्टली C++ जावा। और इसमें मोस्टली जो सब्जेक्ट में लैंग्वेज दी जाती है वो C+ दी जाती है। इसीलिए जैसे मैंने अभी फाइल ओपन की थी, यहाँ पे एक सिलेबस दिया है। अभी सिलेबस में आप देखो ना नीचे क्या है, ये सिलेबस है BCA वालों का, है ना, दिख रहा है डेटा स्ट्रक्चर। अब नीचे देखो क्या लिखा है, रेफरेंस बुक्स, क्या है, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++। तो एज पर द करिकुलम इज कंसर्न इसके जो प्रोग्राम है वो C+ में बनाने पड़ते हैं, बट फॉर प्रैक्टिस पर्पज यू कैन डेवलप ऑल दैट प्रोग्राम इन जावा ऑल्सो। अगर आपको जावा आता है यू कैन डेवलप ऑल दैट प्रोग्राम इन C लैंग्वेज ऑल्सो, बराबर है, बट रिकमेंडेशन C+ है। और जिनको जावा आता है उनके लिए रिकमेंडेशन है, एक काम करो जावा में बनाओ। कुछ स्टूडेंट्स हैं अपने पुराने बैच के जिन्होंने इसके सारे प्रोग्राम जावा में बनाए, जिनको नहीं आता उन्होंने C+ में बनाए। देखो कैसा है, ये सारी चीजें मैं तो आपको दे ही दूंगा, सब समझाऊंगा। सारे प्रोग्राम चाहिए, सारे प्रोग्राम ले लो, अरे वो रेडीमेड तो गूगल पे भी मिल जाते हैं, उसके लिए मेरे सामने बैठने की जरूरत क्या है, वो मैं भी देने वाला हूँ। बट वो अंडरस्टैंड होना और उसको हमें इंप्लीमेंट करना आना, वो इम्पोर्टेंट। तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर, लीनियर एंड नॉन लीनियर। जहां पे डेटा एक सीक्वेंस में स्टोर होता है, एक के बाद एक, जैसे जिसका आपको थोड़ा सा आइडिया है वो है अरे। जिनको अरे नहीं पता उनको उनके सारे फ्रेंड बोलेंगे अरे 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 अरे,
ऐसा करके छिड़ाते रहेंगे बेटा, अगर आपको अरे नहीं आता तो। इट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सी लैंग्वेज। ओके, तो अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये सारे आते हैं लीनियर में, मतलब जहां पे डेटा स्टोर किया जा रहा है एक के बाद एक सीक्वेंस में। जिस तरीके से यहाँ पे बुक शेल्फ में बुक रखी गई है, सब लोग देखो अभी बुक शेल्फ में बुक रखी गई ना, एक बुक है C#.NET की, उसके बाद है जावा सीक्रेट, उसके बाद विजुअल बेसिक, उसके बाद PL SQL, J2EE, जावा जावा जो भी दिख रहा है, ये बुक रखी है ना, ये सीक्वेंस में रखी है। वो ऐसी रखी हो या उसी के बाजू में बुक रखी है एक के ऊपर एक। देखो बुक शेल्फ में देखो आप, कुछ बुक आजू बाजू में रखी है और कुछ बुक एक के ऊपर एक रखी है। तो एक के ऊपर जो एक रखी है बुक या आजू बाजू रखे है, दोनों बुक सीक्वेंस में। बट अगर मैं इस क्लासरूम में बुक ऐसे फैला दूंगा, एक उधर कोने में पड़ी है, एक इधर कोने में पड़ी है, एक इधर मेरे डायस पे पड़ी है, एक इधर पड़ी है, तो ये लीनियर नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज नॉन लीनियर। आर यू गेटिंग दिस? तो डेटा जो है वो दो तरीके से होल्ड होगा, एज अ लीनियर और नॉन लीनियर। सीक्वेंस में डेटा को होल्ड करना है तो रास्ता है अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, और नॉन लीनियर है तो ट्री, ग्राफ, टेबल, सेट। बट मोस्टली जो इंपॉर्टेंट हम कवर करते हैं वो ट्री और ग्राफ है। जो सिलेबस में मोस्टली वो ट्री ग्राफ है, उस पर ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत एक्स्ट्रा में डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये वो बहुत कुछ लेने वाला हूँ इस बार। और हर बार हर बैच में हमारे नई नई चीजें ऐड होती है, जो जनरली आजकल इंटरव्यू में पूछ रहे हैं, डीपी, डायनामिक प्रोग्रामिंग, वो स्पेशली हम ऐड करने वाले हैं इस सिलेबस में भी, डोंट वरी। बराबर है? तो डेटा स्ट्रक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं? हमारे पास मेमोरी है, उस मेमोरी में डेटा स्टोर करना है और साथ साथ क्या करना है? प्रोसेस करना है। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? हमारे पास मेमोरी है, मेमोरी मतलब जगह, ये क्लासरूम की जो जगह है मतलब मेमोरी। यहाँ पे मुझे स्टूडेंट को बिठाना है, कैसे बिठाना है, क्या करना है, मेरा लुकआउट, कैसे मैं बीच में गैप रखना है, कैसे बिठाना है, क्या करना है, मैं उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, मेरा लुकआउट है ना वो। उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें आप डेटा को कैसे स्टोर करेंगे और उस पर प्रोसेसिंग करेंगे, वो करने के लिए अलग अलग रास्ते हैं, वो रास्ते सीखना मतलब डेटा स्ट्रक्चर। और उस रास्ते में क्या क्या टॉपिक आते हैं? स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, इवन अरे भी। कुछ आते हैं लीनियर में, कुछ आते हैं लीनियर। और इसके फिर बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे अल्गोरिदम्स होते हैं, बड़े बड़े इसके ऐसे अल्गोरिदम्स होते हैं। ठीक है, एक ऐसे एग्जाम्पल के दिखा रहा हूँ, जैसे कोई अल्गोरिदम शुरू हो गया, यहाँ से कोई अल्गोरिदम शुरू हो गया, ये चल रहा है ऐसे, तो हमें समझ में आना चाहिए कहाँ लूप चल रहा है, कौन से लूप के अंदर क्या इफ है, कहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं, कुछ समझना चाहिए। और वहां पे और एक चीज, जिनको जिनको लगता है हमें डेटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा समझ में आना चाहिए, उनके लिए पहला टास्क, जो ऑलरेडी C++ पढ़े हुए हैं उनके लिए भी और जो नहीं पढ़े उनके लिए भी, हाउ टू क्रिएट यूजर डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन कैसे बनाते हैं, हाउ वी कैन पास पैरामीटर टू फंक्शन, हाउ फंक्शन कैन रिटर्न अ वैल्यू, है ना। ये घर में जिनके पास जो जो मटेरियल है, जो जो चीजें हैं, वो थोड़ा देखो, पढ़ो। और ये मैं सीके बैच में चिल्ला चिल्ला के बताता हूँ कि बेटा फंक्शन के फंडे क्लियर होना जरूरी है, तभी आप C+ में कोडिंग कर सकते हैं, तभी जावा में कर सकते हैं, तभी DSC में, सब जगह। ये क्या है? ये पुश नाम का क्या है? फंक्शन। पॉप नाम का क्या है? फंक्शन। रीड सिंबल नाम का क्या है? फंक्शन। सब जगह फंक्शन है बेटा। इफ यू डोंट नो व्हाट इज फंक्शन, हाउ वी कैन यू, इसलिए मैंने शुरुआत क्लास की वही की कि इसके साथ साथ अगर सही में हमको कोडिंग अच्छी नहीं आती तो दो ऑप्शन अवेलेबल है। ट्रस्ट ऑन मी, ऑनेस्टली आई एम सेइंग, उन दो में से कोई ना कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा। अगर नहीं आता है तो सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ा हुआ है, पेपर निकाला हुआ है, तो हमें प्रोग्राम लिखना आना चाहिए, सब कुछ करना आना चाहिए। ओके, तो ऐसे लॉजिक्स होते हैं, ये देखो इतने बड़े बड़े लॉजिक होते हैं, यहाँ जाके खत्म हो रहा है, यहाँ जाके खत्म हो। ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, ये प्रॉब्लम सब सॉल्व करने पड़ते हैं हमें। इट्स अ मैथमेटिकल एज वेल एज लॉजिकल सब्जेक्ट, इसमें प्रॉब्लम भी रहेंगे, वो सॉल्व करने पड़ेंगे हमें। बराबर है? अब देखो, अब ये एल्गोरिथम शुरू हुआ, ये शुरू हुआ यहाँ पे, यहाँ से शुरू हुआ ये एल्गोरिथम, ये लॉजिक है, इसको प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने डिवाइड को कॉल किया, डिवाइड। बराबर है? इतने सारी स्टेप है, देखो ये सब स्टेप चल रही है, 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 चल रही। और यहाँ पे इस डिवाइड को कॉल किया, इसकी स्टेप अलग है, ये देखो, दिख रहा है, दिख रहा है।
बच्चों को 4-5 लाइन का छोटा सा लॉजिक रहा, नंबर को रिवर्स करना है, उसको समझने के लिए आधा घंटा लग जाता है। समझने की कोशिश करो, ये कहाँ से समझेगा बॉस फिर। बट डोंट वरी, मैं जिस तरह से उसको सिंपली समझाने वाला हूँ, इट विल बी इजी फॉर यू। समझाने वाला सही है तो बहुत अच्छे समझ में आ जाता है, नहीं तो ये पल्ले नहीं पड़ता, कुछ नहीं पड़ता पल्ले, क्या चल रहा है क्या नहीं कुछ नहीं समझता, क्योंकि टफ है, इतना इजी नहीं है। इट्स अ टफ सब्जेक्ट, इट इज द वन ऑफ द टफ सब्जेक्ट इन ऑल द सब्जेक्ट्स, सही में। बट डोंट वरी, कोई दुनिया में टफ चीज नहीं होती है, हमें नहीं आती इसलिए टफ लगती है सीधी बात है ना। यहाँ पे से बहुत सारे लोग हैं जिनको स्विमिंग टफ लगता है, क्यों? आता नहीं। किसी को डांस टफ लगता है, क्यों? आता नहीं। किसी को 4 व्हीलर चलाना टफ लगता है, क्यों? नहीं आता। भाई सीधी बात है यार, जो नहीं आता वो टफ, आता इजी, कुछ टफ नहीं होता दुनिया में, ठीक है। तो वैसे सब्जेक्ट टफ है, तो अभी कुछ नहीं मालूम तो टफ है, जब समझ जाएगा तो इट बिकम इजी। ओके, तो ये सब्जेक्ट को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। आज मेरे ख्याल से अभी मैं देखूंगा, कल पूरा रेशो दिखाऊंगा, कितने लोग ऑनलाइन में थे, कितने लोग ऑफलाइन में थे, क्या थे वगैरह। बट मुझे लगता है कि सभी लोग आज नहीं आए, अरे आज फर्स्ट डे ही है करके। तो एक इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट, जो जो लोग किसी कारण आज क्लास में नहीं आ पाए, या उन्होंने क्लास ही ज्वाइन नहीं की है, या और कुछ है, आप ऐसे सारे अपने फ्रेंड्स को मैसेज कन्वे करो कि बेटा शुरू हो गई क्लासेस, एक एक लेक्चर मिस करोगे तो प्रॉब्लम होगा, सो दैट उनको कन्वे करो, सो दैट वो कल आके क्लास में बैठते हैं तो भी अभी अपना कुछ शुरू नहीं हुआ, इट्स ए इंट्रोडक्टरी लेक्चर। बट कल से हमारा थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा पढ़ाना धीरे धीरे। बट फिलहाल मैं इस वीक में स्पीड थोड़ी कम ही रखूंगा, क्योंकि स्टूडेंट धीरे धीरे आ रहे हैं, बट मुझे स्टार्ट करना जरूरी था। ओके, तो आप ये मैसेज कन्वे करो, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है और जो अभी अपने मस्ती में है, हवा में है, लाइटली ले रहे हैं, उनको बताओ बेटा मजाक मत समझ, इजी नहीं है, सही में नहीं है। तो उनको आप इन्फॉर्म करो, सो दैट दे कैन ज्वाइन फ्रॉम टुमारो ऑल्सो। ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, बट स्टार्ट हो गया आज, ठीक है। तो आज हम इतना ही कर रहे हैं, जितना आज बातें की, जितना कुछ बताया उतना समझ में आया। मैंने खुद को ये टॉपिक नहीं सिखाया, कोई टॉपिक नहीं सिखाया फिलहाल, फिर भी जो बता रहा था मैं, उसकी थोड़ी आइडिया आई है, समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो कल हम इसको प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो आज इतना ही करते हैं, बाय, सी यू, टेक केयर। गर्ल्स पहले निकलो, बॉयज वेट फॉर 2 मिनट्स।